बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे तरीके से रीड कर लिया होगा और वो आपको समझ भी आ गया होगा। तो आज लेक्चर जो है वो मज़ीद इंटरेस्टिंग होने वाला है और कंसेप्चुअल चीज़ें भी हैं और इंटरेस्टिंग भी है, और मैंने बहुत इसको आपके लिए जो है वो आसान बना दिया है इस लेक्चर्स को। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बेटा थोड़ा सा आपको कंसेप्ट गेन कर लें अबाउट रेड लाइट के बारे में। आपने ये देखा था कि रेड लाइट जो है वो उसकी वेवलेंथ स्टार्ट हो रही है 620 से लेकर 750 नैनोमीटर्स तक, लेकिन जो प्योर रेड लाइट है इसमें 620 से 690 नैनोमीटर तक होती है, और उससे अवे जो है 690 से 750 तक ये फार रेड कहलाती है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट, डेफिनेट बात है कि आपने इसको फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एनर्जी इज रेसिप्रोकल टू वेवलेंथ। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होती है, और वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फिर एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसी चीज को जरा आगे बढ़ाते हुए अब छोटी सी चीजें हैं, मैं आपसे पूछूंगा भी सही कि एक सनलाइट है और एक है मूनलाइट। तो डेफिनेट बात है कि मैं आपसे पूछूं कि किसकी लाइट ज्यादा है, तो आप बताएंगे जी सनलाइट ज्यादा है और मूनलाइट कम होती है। तो डेफिनेट बात है कि सनलाइट की एनर्जी भी ज्यादा होगी और मूनलाइट की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो इस वजह से क्योंकि सनलाइट में रेड लाइट ज्यादा होती है और मूनलाइट में फार रेड जो होती है वो ज्यादा होती है, इस वजह से इसकी जो है एनर्जी ज्यादा है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। इसकी एनर्जी कम है तो इसकी वजह से इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि रेड लाइट जो है वो डे में और फार रेड जो है वो नाइट के अंदर। अब इन्हीं चीजों को आपने जरा जहन में बिठाना है और इसी के ऊपर जो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स है वो इसी के ऊपर पूरे का पूरा आपने फोकस रखना है। सवाल बनता है कि डिस्कस द रूल ऑफ फाइटोक्रोम इन फोटोपीरियोडिज्म्स, या व्हाट आर फाइटोक्रोम्स, व्हाट आर देयर टाइप्स, व्हाट इज देयर रूल इन फ्लावरिंग। तो आपको एक यहां पे लिस्ट नजर आ रही होगी। ऑलमोस्ट ये हर साल किसी न किसी बोर्ड को ये क्वेश्चंस लॉन्ग आ जाता है। तो जिसको कहते हैं ना, जितने भी आप वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट आप इस टॉपिक के साथ लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो चलें हम अपने टॉपिक्स की तरफ आते हैं कि रूल ऑफ फाइटोक्रोम इन फोटोपीरियोडिज्म। फाइटोक्रोम्स आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि रिसर्च से ये बात साबित हुई कि ब्लू लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पिगमेंट डिस्कवर हुए थे प्लांट लीफ के अंदर, और इसकी बेटा दो फॉर्म होती हैं, एक P660 और P730। उन्होंने कहा कि जी P660 जो है क्विसेंट है, इनएक्टिव फॉर्म है। यहां पे दो वजूहात की बेस पे इसको क्या कहा गया, इनएक्टिव कहा गया है। वो वजूहात क्या है, एक तो पहली बात यह है कि सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था P730। मे बी उस वक्त ये डिस्कवर्ड नहीं था, इसका रूल जो था उस वक्त उनके सामने नहीं था, तो बाद में ये डिस्कवर्ड हुआ तो ज्यादा क्रेडिट इसको मिल गया, तो इस वजह से उसको क्या कह दिया इन्होंने, इनएक्टिव कह दिया। तो ये ऑब्जर्व करता है किस चीज को, रेड लाइट, और जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है 660 नैनोमीटर की, और इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, P730 के अंदर। जबकि दूसरा पिगमेंट जो है 730 वाला ये ऑब्जर्व करता है फार रेड लाइट,
और ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, P660 के अंदर। अब हम देखते हैं कि क्रिटिकल डे लेंथ क्या है। हर प्लांट या हर स्पीसीज का आप कह सकते हैं एक मखसूस टाइम ड्यूरेशंस होता है कि उस मखसूस टाइम ड्यूरेशंस में जितना उसको लाइट पीरियड चाहिए या डार्क पीरियड चाहिए वो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसको हम क्रिटिकल डे लेंथ में रखते हैं। वो ज़रूरी है, उतना टाइम उसको चाहिए फ्लावरिंग के लिए। अगर उस मौसम में, उस सीज़न में उतना उसको टाइम नहीं मिल रहा लाइट का, तो उस पर फ्लावर नहीं आते। जिस तरह आप देख लें, ज़ैंथियम एक प्लांट है, ये एक शॉर्ट डे प्लांट्स है और इट्स क्रिटिकल डे लेंथ जो है तकरीबन 15 आवर्स है। तो इट मीन्स क्या है कि कम से कम इसको बिलो 15 आवर फ्लावरिंग विल टेक्स प्लेस। कम से कम इसको 15 घंटे से कम जो है वो लाइट दरकार होगी इसके लिए, फ्लावरिंग के लिए। अगर आप दूसरे को देखें, हायोसेकमस प्लांट है, ये लॉन्ग डे प्लांट है और इसकी क्रिटिकल लेंथ कितनी है, 11 आवर है। तो कम से कम 11 आवर से ज्यादा लाइट ड्यूरेशन इसको चाहिए होगा किसके लिए, फ्लावरिंग के लिए। उसकी मैक्सिमम पीक कितनी थी, 15 आवर्स, उससे नीचे नीचे उसको लाइट ड्यूरेशन चाहिए। इसकी मिनिमम कितनी है, 11 आवर से ऊपर लाइट पीरियड होगा तो तब इस पे फ्लावर आ सकते हैं, अदरवाइज इस पे फ्लावर नहीं आ सकते। अब हमने देखना है कि इसकी इंटर कन्वर्शन कैसे होती है दोनों फाइटोक्रोम की, P660 एंड P730 के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है और P730 P660 के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है। इन नेचर के अंदर, यानी तमाम आइडियल कंडीशन के अंदर, जो P660 टू P730 है ये होती है डे लाइट के अंदर, और P730 टू P660 जो कन्वर्शंस होती है ये किसके अंदर होती है, ये डार्क के अंदर यानी नाइट में होती है। तो ड्यूरिंग डे के अंदर प्लांट के अंदर मैक्सिमम क्या होता है, P730 फाइटोक्रोम होता है, जबकि नाइट के अंदर क्या होता है, P660 जो है वो फाइटोक्रोम्स होता है। The plant can detect light or dark environment by the presence of either form of phytochrome। अब डेफिनेट बात है कि हम तो देख सकते हैं अपनी आंखों से जी, सुबह हो गई, दिन हो गया जी, उसके बाद रात हो गई। अब प्लांट के अंदर कोई आंखें तो है नहीं, या उसके अंदर नर्वस सिस्टम तो है नहीं, या उसके अंदर कोई कान तो है नहीं कि जैसे वो सुन सके जी अच्छा जी अब दिन हो गया, अब रात हो गया, देख सके। तो वो कौन डिसाइड करता है प्लांट के अंदर कि अब डार्क है या अब दिन का टाइम है, तो ये प्रेजेंस ऑफ फाइटोक्रोम्स। अगर 730 ज्यादा होगा तो प्लांट ये अंडरस्टैंड करेंगे जी ये डे टाइम है। अगर 660 ज्यादा होगा तो प्लांट क्या कंसीडर करेंगे, ये डार्क पीरियड है। तो इसके बेस पे ये जो इसकी कन्वर्जन है विद P730 is converted to P660 provide the plant with a clock for measuring the duration of darkness। यानी 730 नाइट टाइम में 660 के अंदर कन्वर्ट होता है, तो डेफिनेट बात है कि 660 प्लांट के अंदर ज्यादा होगा। अब हम इसके मैकेनिज्म्स की तरफ चलते हैं, इसके एक्शंस की तरफ कि इसका एक्शन कैसे है। अच्छा, ये भी इट हैज बीन फाउंड दैट द रेड लाइट इनहिबिट करती है फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर, बट प्रोमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट के अंदर अंडर नॉर्मल कंडीशन के अंदर। दिस ऑब्जर्वेशन लीड टू अ हाइपोथेसिस दैट P730 एंड P660 जो है ये इंटर कन्वर्शन जो है प्लांट के अंदर, वो बेसिकली प्लांट टाइम रेगुलेटर है फॉर फ्लावरिंग के लिए। यानी 730 का आ जाना और 660 का ज्यादा होना, ये प्लांट के अंदर क्या करते हैं, फ्लावरिंग को डिसाइड करते हैं कि जी ये लॉन्ग डे है या ये शॉर्ट डे है। तो इसके लिए छोटा सा
एक डायग्राम की हेल्प से मैंने इसको समझाया है, इसको आप दोबारा जरा इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये आपके सामने अभी एक स्टेटमेंट आई थी कि जी रेड लाइट जो है बेटा वो लॉन्ग डे प्लांट के अंदर तो प्रोमोट करती है फ्लावरिंग, लेकिन शॉर्ट डे प्लांट के अंदर वो फ्लावरिंग रोकती है। तो इसको अंडरस्टैंड करें। P660 जो है ये डे टाइम के अंदर कन्वर्ट होता है किसके अंदर, P730 के अंदर। अब ये देखें कि लॉन्ग डे के अंदर जितना ज्यादा टाइम ड्यूरेशन उसको मिलेगा उतना वो ज्यादा P730 के अंदर ये कन्वर्ट होगा, और छोटी नाइट मिलेगी तो इस वजह से P730 कम डिसोसिएट होगा, कम कन्वर्ट होगा किसके अंदर, P660 के अंदर। अब बात को जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। यहां पे एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि जी आपकी माशाल्लाह घर में इनकम बहुत ज़्यादा आ रही है, बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है, तो डेफिनेट बात है कि जी आपके पास खर्च अगर उसका कम हो रहा है तो वो क्या होगा, आपके पास ज़्यादा जमा हो जाएगा। तो P730 का ज़्यादा जमा होना ये प्रोमोट करता है फ्लावरिंग को किसके अंदर, लॉन्ग डे के अंदर। अब डेफिनेट बात है कि P730 जब ज्यादा यहां पे जमा हो गया है तो नाइट उसको कम मिल रही है, नाइट का ड्यूरेशन कम है, तो इस वजह से वो मुकम्मल तौर पे 660 में कन्वर्ट नहीं होता और वो बच जाता है। इस वजह से वो शॉर्ट डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग को क्या करता है, प्रोमोट नहीं करता। अब उसके साथ दूसरी इसकी चीज को देखें कि शॉर्ट डे प्लांट के अंदर जब दिन का दौरानिया जरा कम होता है और नाइट का दौरानिया क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। आपको एग्जांपल देता हूं, जिस तरह आजकल प्रीवियस 1-2 मंथ से 3 मंथ से लॉकडाउन चल रहा है तो लोगों का बिजनेस बड़ा मुतासिर हुआ है। तो उस वक्त क्या है कि आमदन कम हो रही है, खर्चा क्या है, ज्यादा हो रहा है। तो डेफिनेट बात है जब डे टाइम में डे का ड्यूरेशन कम है तो 730 कम बनेगा, तो 730 कम बनेगा, लेकिन उसकी कन्वर्जन मैक्सिमम होगी किसके अंदर, 660 के अंदर। तो जितना 730 कम से कम होगा शॉर्ट डे प्लांट के अंदर, तब फ्लावर आएंगे किसके अंदर, शॉर्ट डे प्लांट के अंदर। किसके अंदर आएंगे, शॉर्ट डे प्लांट के अंदर आएंगे। यही बात जो है वो यहां पे उन्होंने क्या कर दी है, मेंशन कर दी है। दोबारा मैं उसको रीड करता हूं आपके सामने, जो बात उन्होंने की थी कि इसकी जो कन्वर्जन थी कि अ लॉन्ग डे प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर इन द short day plant produce flower in the presence of 660। जब ज्यादा से ज्यादा P730 क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों कि रात का दौरानिया ज्यादा होगा। 730 मैक्सिमम कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, 660 के अंदर। इसके बाद P730 कामुलेट होता है डे के अंदर और नाइट में क्या हो जाता है, ये मुकम्मल कन्वर्ट होता है किसके अंदर, 660 के अंदर। तो शॉर्ट डे प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर ओनली इफ द नाइट इज लॉन्ग। A large amount of P730 is completely inactivated and is converted into 660। तो P660 जो होगा वो रिमेन एक्टिव रहता है एंड ऑफ द नाइट, और ये क्या प्रोमोट कर देता है, फ्लावरिंग को प्रोमोट कर देता है। मैं एक दफा दोबारा इन चीजों को आपको समझाता हूं कि इसके इंटर कन्वर्शन मैकेनिज्म को देखिए बेटा। आप लॉन्ग डे प्लांट के अंदर फ्लावर जो प्रोड्यूस होते हैं वो प्रेजेंस ऑफ एक्टिव P730 के अंदर होते हैं, क्योंकि डे टाइम में 660 से 730 की कन्वर्जन होती है और ज्यादा से ज्यादा 730 में चेंज होने की वजह से लॉन्ग डे प्लांट क्या करते हैं, फ्लावर लेके आते हैं। लेकिन
अगर 7:30 ज्यादा बच जाए नाइट टाइम में तो वो फिर शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर जो है वो फ्लावरिंग को नहीं आने देगा। तो उसका मैकेनिज्म क्या है? उसका मैकेनिज्म ये है कि शॉर्ट डे हो, जब शॉर्ट डे होंगे तो P660 से 7:30 की कन्वर्जन जो है वो एक तो कम होगी, लेकिन रात का दौरानिया ज्यादा होगा, इस वजह से 7:30 ज्यादा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 660 के अंदर। तो वही एग्जांपल मैं दूंगा कि जब आमदन ज्यादा होती है और खर्च कम होता है तो चीजें बचना शुरू हो जाती हैं, सेव होना शुरू हो जाती हैं, प्रॉपर्टीज बढ़ना शुरू हो जाती है, बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर आमदन कम हो और खर्चा ज्यादा होता है तो फिर क्या होता है? फिर वो चीजें तो खर्च होती हैं, बाकी घर की अदर चीजें जो दूसरी चीजें होती हैं वो भी क्या हो जाने शुरू हो जाती हैं, फिर बिकना शुरू हो जाती हैं। तो यहां पर भी ऐसा हो रहा है कि जब 7:30 एक तो बनेगा कम, दूसरा ये है कि 7:30 को एक लंबा टाइम भी मिलेगा किसके अंदर ज्यादा कन्वर्जन 7:30 से किसके अंदर 660 के अंदर। तो लार्ज अमाउंट ऑफ P730 is completely inactive and is converted into P660, तो तब उसके अंदर क्या आ जाएंगे? फ्लावर आ जाएंगे। तो ये आपके सामने जो है P660 इनएक्टिव है, और इसको इनएक्टिव मैंने शुरू में बता दिया, क्यों कहा था कि शुरू में इसका रूल इतना ज्यादा अच्छा डिस्कवर नहीं हुआ था जितना 7:30 का। तो ये डे टाइम के अंदर कन्वर्ट होता है 7:30 के अंदर। P660 से कन्वर्जन P730 डे टाइम के अंदर, और ये इंड्यूस फ्लावरिंग करता है लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर। और नाइट में क्या होता है? P730 ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर? P660 के अंदर, और ये फ्लावरिंग इंड्यूस करता है किसके अंदर? शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर करता है। तो ये मैकेनिज्म है इसके अंदर। अच्छा, अगली बात ये है कि प्लांट के अंदर सिर्फ हम अगर कहें कि जी हम उनको आर्टिफिशियल रेड लाइट दे दें या फॉर रेड लाइट दे दें, तो हम अगर कहें कि जी इनमें फ्लावरिंग आ जाएगी, तो ऐसी बात नहीं होती। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी होती हैं कि एक तो हमें ये देखना है कि जी प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ लाइट है, उसका लेंथ कितना है, डार्क पीरियड कितना है, इनका भी बड़ा रूल है फ्लावरिंग के अंदर। और उसके साथ साथ फाइटोक्रोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ आइदर लाइट और डार्कनेस, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना भी फाइटोक्रोम्स का काम है। तो इसके साथ साथ बायोलॉजिस्ट ने एक और हार्मोन जो है उसकी भी इंडिकेशन की है, और वो है फ्लोरिजन हार्मोन। तो इसके नाम से रिप्रेजेंट होता है कि ये फ्लोरिजन हार्मोन जो है ये फ्लोरल बर्ड में ये लीफ के अंदर प्रोड्यूस होता है, और ये फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के जरिए से कहा जाता है फ्लोरल बर्ड तक जाता है, और ये इनिशिएट करता है फ्लावरिंग। तो 660 जो है वो फ्लोरिजन हार्मोन्स को प्रोमोट करेगा किसके अंदर? शॉर्ट डे प्लांट के अंदर। और 730 जो है वो फ्लोरिजन को प्रमोट करेगा किसके अंदर? लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया है, लॉन्ग क्वेश्चन, रूल ऑफ फाइटोक्रोम्स इन फोटोपीरियोडिज्म। अब हम थोड़ा सा अदर फाइटोक्रोम्स के जो रूल हैं उसको जरा डिस्कस कर देते हैं। कि एक तो इसका जर्मिनेशन के अंदर रूल्स है। जर्मिनेशन किसकी कर रहा है जी? सीड की करता है, और खासकर लेटस वैराइटीज के अंदर ये सलाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और जर्मिनेशन करता है फर्न स्पोर की। फर्न एडवांस टाइप है किसकी? ट्रिडोफाइट्स की। और इसको हम जो है वो लोअर वस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं। इसके बाद फोटोमार्फोजेनेसिस है, यानी लाइट कंट्रोल्ड करे डेवलपमेंट ऑफ फॉर्म और स्ट्रक्चर प्लांट के अंदर। उसमें देखें कि खासकर जो डाइकोटिलेडन्स प्लांट है, पहले कोटिलेडन को समझ लें बेटा। कोटिलेडन्स क्या होता है? जो एम्ब्रियोनिक लीफ होते हैं उसे हम कोटिलेडन कहते हैं, जिसके अंदर वो 2 एम्ब्रियोनिक लीफ होते हैं तो उसे हम डाइकॉट्स कहते हैं। तो इनके अंदर जो लीफ होते हैं उसको फैलाना, उसको एक्सपेंड करना इसका रूल है। और ग्रासेस के अंदर आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो है
वो लीफ इस तरह उसके मेन एक्सेस पे लिपटा हुआ होता है, जिस तरह आप एक टिश्यू पेपर्स को देखते हैं। तो उसको क्या करते हैं कि मोनोकॉट्स के अंदर, जिनमें सिंगल कॉटिलेडन्स होता है, उस लीफ को अनरोल करके वो उसको क्या करता है, उसकी डेवलपमेंट्स करता है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है। इसके बाद प्रिकर्सल ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, एटियोप्लास्ट। एटियोप्लास्ट लाइट की मौजूदगी में ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एक्टिव क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो इस तरह उसमें जो कन्वर्शन है वो लाइट की मौजूदगी में बहुत अहमियत की आमद है। अगर लाइट नहीं होती तो प्लांट जो हैं उनमें क्लोरोफिल सही तरीके से नहीं बनता और उनकी स्टेम क्या हो जाती है, वीक भी हो जाती है और येलो भी हो जाती है। इसके बाद इनहिबिशन ऑफ इंटरनोड्स, यानी दो नोड्स के दरमियान वाला जो पीस होता है उसको क्या कहते हैं, इंटरनोड करते हैं। और ख़ासकर प्लांट के अंदर यानी कि वो पोर्शन जो कॉटिलेडन से ऊपर का होगा, कॉटिलेडन से ऊपर जितना भी प्लांट मेन एक्सेस में पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं, एपिकोटाइल। और कॉटिलेडन से जो नीचे होता है पोर्शन उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल कहते हैं। और सम ग्रासेस के अंदर यानी जो है वो रेडिकल्स और फर्स्ट लीफ के दरमियान जो है एक पोर्शन होता है जिसको क्या कहते हैं, मीजोकोटाइल्स कहते हैं। तो इनकी ग्रोथ भी लाइट की मौजूदगी में क्या होती है, इफेक्ट होती है। इसके बाद सम प्लांट ऐसे भी होते हैं कि उनकी जब सीड जर्मिनेशन होती है और सीड जर्मिनेट करने के बाद जब वो ज़मीन से निकलता है बाहर, तो उसके अंदर जो प्लोम्यूल, उसका जो जहाँ से आगे स्टेम की डेवलपमेंट होती है वो थोड़ा सा, खासकर डाइकॉट के अंदर, कॉटन वगैरह के अंदर आप अगर देखें तो वो थोड़ा सा इस तरह मुड़ा हुआ होता है हाकी की तरह। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि लाइट जब उस पर पड़ती है तो अनहुकिंग उसको क्या कर देगा, जो वो हाकी की तरह मुड़ा हुआ होता है, हुक बना हुआ होता है, उसको क्या कर देगा, वो अनहुकिंग यानी स्ट्रेट कर देगा। और इसके बाद फोटो पीरियडिज्म्स के अंदर है, वो तो आपने डिटेल से पढ़ लिया कि फ्लावरिंग प्लांट के अंदर फ्लावरिंग को लाना, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स, किसके अंदर ये इनहिबिट कर रहे हैं, किसी के अंदर प्रोमोट कर रहे हैं। तो ये सारा जो है वो रूल है बेटा किसके, अदर रूल्स हैं, खासकर फाइटोक्रोम्स के, जो वो प्लांट के डिफरेंट उनकी डेवलपमेंट, उसके क्लोरोफिल की फॉर्मेशन, उसकी जर्मिनेशन और एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, मेसोकोटाइल्स के अंदर ये क्या कर रहा है, वो रोल प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा बेटा एक और टेबल भी है, उसमें से जो है ना आपने खासकर जो वो प्लांट की एग्जांपल्स हैं वो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट है उसको करना है, खासकर लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट, क्योंकि उसमें से एग्जांपल जो है वो एज अ MCQs के लिए पूछ ली जाती है। तो चले बेटा, आज का हमारा लेक्चर जो है वो एंड हुआ। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही सिंपल लेक्चर कर दिया था मैंने, आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और अगर इससे कोई क्वेश्चन आपके जहन में आएगा तो वो फिर आप मुझसे पूछ लेंगे। खुदा हाफिज़।